नमस्कार, सिटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपको आज के लॉकडाउन की जानकारी देने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन का चला हुआ है, लोग किस तरह से उसका पालन कर रहे हैं। आपको हम पल पल की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा 7 दिनों तक चंबा जिला में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। 2 दिन पहले प्रशासन द्वारा ये जारी किए गए थे, आदेश जारी किए गए थे कि चंबा जिला में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी के चलते जो है 7 दिनों तक जो है चंबा में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। आपको बता दें कि हर मोहल्ले में, हर गलियों में, चंबा शहर की सड़कों पर पूरी तरह से विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चला हुआ है और आज शहर की गलियों में भी पूरी तरह से विभाग द्वारा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि कहीं भी संक्रमण फैलने की कोई आशंका न बचे। आप लोगों से बार बार प्रशासन यही आग्रह कर रहा है। सिटी चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी हम यही आग्रह करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इन 7 दिनों तक अपने घरों में रहें, क्योंकि घरों में रहेंगे तो इस कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कोरोना का इलाज अभी तक नहीं हो पाया है और इसको अगर यहीं पर रोकना है, इसको ख़त्म करना है तो इसके लिए सोशल डिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से 7 दिनों तक प्रशासन ने लॉकडाउन का आदेश जारी किए हैं उसका पालन करें, घरों में रहें, तभी इस चेन को तोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही प्रशासन ने पूरे चंबा शहर की गलियों को, सड़कों को सैनिटाइज किया और ये दवाई का छिड़काव हुआ और उससे जो है अब काफ़ी हद तक जो है कोरोना पर लगाम लगाई जा सकेगी। आप लोगों से एक बार फिर बार बार यही आग्रह किया जा रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे उनके टेस्ट लिए गए हैं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे उन लोगों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग वहाँ पर अपने समय को किस तरह से बिता रहे हैं, खूब नाच गाकर अपने इस कोरोना की लड़ाई को जीत रहे हैं। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के दरमियान लोगों के ये टेस्ट लिए जा रहे हैं और लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह वहाँ पर कोविड केयर सेंटर में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इसी तरह से इस कोविड जो कोरोना की बीमारी है इसको भगाना है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, चारों तरफ अपने सफाई रखनी है और जब तक लॉकडाउन होगा अपने घरों में रहना है। वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखना है। अगर कोई बाहर से व्यक्ति आपके घरों में आता है तो उसको अच्छी तरह से उसके हाथ को सैनिटाइज करें। अगर बाहर से कोई भी सामान यहाँ पर आपको घरों में लाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी अच्छी तरह से धो लें ताकि कोई संक्रमण का खतरा नहीं बचे। आपको बता दें कि पूरे शहर में सब्जी, दूध, राशन इस तरह का सामान पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लोगों को जो है, सब्जी वालों को, दूध वालों को परमिशन दी गई है। स्पेशल गाड़ियां जो हैं लोगों के घरों तक जा रही हैं। जहां पर रेड जोन है वहां पर भी, धड़ोग मोहल्ला की बात करें तो वहाँ पर भी स्पेशल गाड़ियों को परमिशन दी गई है। वहाँ पूरे प्रिकॉशन के साथ सब्जियों, दूध और राशन को वहाँ लोगों को पहुँचाया जा रहा है। अगर प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर किसी को फ्री में राशन की ज़रूरत है तो उनसे वो संपर्क कर सकते हैं ताकि उन्हें किसी तरह का भी कमी ना आए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चंबा जिला में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे, जिसके एहतियातन जो है प्रशासन को ये लॉकडाउन का फ़ैसला लेना पड़ा। 2 दिन पहले जो लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन कुछ वार्डों को सील कर दिया गया था। 8 वार्डों में से सिर्फ 2 वार्डों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया था। वहाँ पर जो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लोगों को समय दिया गया था कि वो अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीद पाएँ और जो वहाँ पर अपना सामान इकट्ठा कर पाएँ। और 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले प्रशासन ने पूरी तरह से 8 वार्डों को पूरी तरह से सील कर दिया था। आज भी सुल्तानपुरा वार्ड में ये बात कही जा रही है कि सुल्तानपुरा वार्ड को भी सील कर दिया गया है।
यहाँ तक बालू का कुछ एरिया को भी जो है सील कर दिया गया है, ताकि बाहर से किसी भी प्रकार का संक्रमण चंबा शहर में न आ सके। जो लोग संक्रमित हैं, उनके जो कांटेक्ट में लोग आए हैं, उनकी भी उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो की जा रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर मिलता है या बचता है तो उसकी जांच की जाए और उसे कोविड सेंटर में उसको इलाज के लिए रखा जाए। जैसे जैसे लोग नेगेटिव आते जाएंगे, उनको जो है अपने घरों में वापस भेज दिया जाएगा। आपको बता दूं कि अब तक स्वास्थ्य विभाग करीब 12,000 से ज़्यादा, अब तक 12,000 से ज़्यादा टेस्ट ले चुका है, जिनमें काफ़ी लोग जो हैं वो इम्प्रूव भी हुए हैं, ठीक भी हो रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में उनको रखा जा रहा है और वहाँ पर उनको पूरी तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं। यही वजह है कि लोग ठीक होकर अपने घरों को भी वापस जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पूरी सुरक्षा का, अपनी सुरक्षित रहना होगा, घरों में रहना होगा। जो कानून बनाए गए हैं, सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनका पालन करना होगा। आप लोगों से बार बार यही आग्रह किया जा रहा है कि जितना हो सके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें, अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोएं और जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। खासकर जो 7 दिन तक प्रशासन ने जो बैन लगाया है, इसके लिए आप अपने घरों में रहें, ताकि इस कोरोना के संक्रमण की जो कड़ी है, चेन है, इसको तोड़ा जा सके। अगर आप घरों में रहेंगे तो कुछ हद तक जो है ये आप कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं। आपको शहर का भी हाल दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरह से लॉकडाउन के दरमियान पूरी तरह से यहाँ पे बंद है, सन्नाटा छाया हुआ है। आपको शहर का भी हाल दिखाते हैं। आपको पल पल की जानकारी सिटी चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है। आपको बता दें, एक बार फिर आपको जानकारी देते हैं कि 7 दिनों तक प्रशासन द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है। जितने भी चंबा के वार्ड हैं, अधिकतर वार्डों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि लोग जो हैं घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि यहाँ पे चुगान का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे चुगान पूरी तरह से इस वक्त हरियाली चुगान में छाई हुई है। इस हरियाली का आनंद आगे भी उठाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये संक्रमण ख़त्म होगा, कोरोना चंबा से भागेगा, तो हम दोबारा से यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी तरह से आनंद उठा सकते हैं। तब तक जो है आपको घरों में रहना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप घरों में रहेंगे, उतना जल्दी इस कोरोना पर जो है विजय पाई जा सकती है। कोरोना पर विजय पाने का एक ही तरीका है कि घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखना है। आपको एक जानकारी और दे दूं, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हुआ था, यहाँ पर जो परंपराओं को पूरी तरह से निभाया गया, सोशल डिस्टेंस के मुताबिक यहाँ पर मिंजर मनाई गई। लास्ट अंतिम मिंजर में यहाँ पे मंच पर जो है कुंजड़ी मल्हार का जो है आयोजन किया गया है। इसी मंच की बात कर रहा हूँ। यहीं से कुंजड़ी मल्हार का जो था वो मंचन किया गया था, गायन किया गया था। लोगों ने इस बात को बहुत सराहा था, प्रशासन के इन प्रयासों को लोगों ने बहुत सराहा था। और अंतिम दिन जो थी, यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। परंपराओं का पूरी तरह से निर्वहन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले को आयोजन किया गया। इसी परंपराओं को आगे भी निभाने के लिए जो अब अंतर्राष्ट्रीय जो ऐतिहासिक मणिमहेश यात्रा है, वो भी पहला जो स्नान है वो जन्माष्टमी को स्नान होगा। प्रशासन ने इसके लिए भी तैयारी कर ली है। हालांकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि बाहर के जो राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, उन्हें परमिशन बाहर मणिमहेश जाने के लिए दी जा रही है, लेकिन जो शहर के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि प्रशासन द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, उन आदेशों के मुताबिक ये तय किया गया है कि जो छड़ी है, परंपराओं को निभाने के लिए जो छड़ियाँ जो जगह जगह से, जो थानों से जो छड़ियाँ जाती हैं, उनको परमिशन दी गई है। जो जम्मू कश्मीर के डोडा और अन्य जो क्षेत्र हैं, वहाँ से जो छड़ियाँ आती हैं, उन छड़ियों को आने की परमिशन दी जा रही है। अभी जो जन्माष्टमी का 1-2 दिन के बाद जन्माष्टमी का जो यहाँ पर स्नान होना है, परबी होनी है, उसमें जो है वहाँ पर छड़ी जो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और उनमें एक छड़ी के साथ करीब 5 या 10 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है।
वो भी उन्हें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए उन्हें परमिशन दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जब वो छड़ी ऊपर डल झील के पास पहुंचेगी तो उन्हें वहां पर रहने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें बिना रुके वहां जाना होगा, छड़ी को स्नान करके वापस अपने गंतव्य पर आना होगा। इस तरह से जो परंपराएं हैं इसको पूरी तरह से निभाया जा रहा है। लोगों की आस्था को भी देखा जा रहा है और लोगों से बार बार प्रशासन द्वारा यही आग्रह किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, घरों में रहें। और ये जो छड़ी यात्रा है इसका आप जो है टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आनंद उठाएं, क्योंकि अगर जीवन रहा, ये जो कोरोना है ये काल ख़त्म होगा, कोरोना यहाँ से भागेगा, तो आगे बहुत समय है हमें इस तरह की यात्राओं पर जाने के लिए। लेकिन परंपराएं जो हैं उन्हें जारी रखा जा रहा है। इन परंपराओं की कदर करते हुए आप सभी लोगों से आग्रह है कि जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। आने वाले समय में जब राधा अष्टमी को स्नान होगा इसी तरह से जो है छड़ी वहाँ पर जाएगी और 5 या 10 लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति दी जाएगी। भगवान शंकर के जो गुर, जो चेले जिन्हें कहा जाता है, जब तक डल झील में स्नान नहीं करते हैं तब तक जो है वहाँ पर भी शुरू नहीं होती है। तो वहाँ पर चेलों को भी परमिशन दी जा रही है ताकि वहाँ जाकर वो स्नान करें और वहाँ पे पर भी हो सके। छड़ी और चेलों को जाने की अनुमति है, वो भी सीमित जो लोग हैं उन्हें जाने की परमिशन दी जा रही है ताकि वहाँ पर किसी तरह का संक्रमण न फैल सके। और ख़ासकर वहाँ पर झील पर रहने की उन्हें कोई भी रात्रि विश्राम की कोई भी अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन द्वारा ये जानकारी दी, क्योंकि जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि परंपराओं को निभाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कोरोना के संक्रमण से भी बचना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हुए प्रशासन ने कुछ इस तरह से वहाँ पर जो व्यवस्था की है कि परंपराओं को भी निभाया जाए और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जाए। तो इसी के चलते जो है अब वहाँ पे पहले जो जन्माष्टमी का जो स्नान होगा वहाँ पर जो छड़ियाँ जो जम्मू कश्मीर से छड़ियाँ आई थी वहाँ पे उनको स्नान करवाया जाएगा। तो आने वाले समय में और भी जो राधा अष्टमी को जो ये स्नान होता है तो यहाँ चंबा से जो चरपटनाथ भगवान की जो यहाँ से छड़ी जाती है, साथ में जो 10 नामी अखाड़ा से जो छड़ी जाती है, भरमौर 84 से जो छड़ी जाती है, उन सभी को वहाँ पे भेजा जाएगा और सोशल डिस्टेंस के चलते और पूरी व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी ताकि किसी तरह का संक्रमण ना फैले। तो ये परंपराएं जो निभाई जाएंगी, परंपराएं निभानी भी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक जो मुद्दा है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और लोगों की आस्था को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने इस तरह का जो ये फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि चंबा ज़िला की बात करें तो चंबा मुख्यालय में अभी पूरी तरह से जो यहाँ के जो वार्ड हैं, मुख्य वार्ड जो मेन वार्ड हैं यहाँ के, उन्हें पूरी तरह से सील किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। 7 दिनों तक यहाँ पर इसी तरह से लॉकडाउन चलेगा और आज से जो है लोगों को हर मोहल्ले में जो सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया है, वहाँ पर दवाई का छिड़काव हुआ है, पूरा प्रिकॉशन बरता जा रहा है। और प्रशासन लोगों से यही मांग कर रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके जो नियमों का पालन करें। अगर जितना ज़्यादा नियमों का पालन होगा, जितना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, उतनी जल्दी इस चेन को तोड़ा जाएगा। और अगर ये चेन को तोड़ा जाता है तो कुछ हद तक चंबा ज़िला में कोरोना से बचा जा सकता है। तो यही वजह है कि लोगों से बार बार यही आग्रह किया जा रहा है। हम भी आपसे सिटी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर यही बार बार निवेदन करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके घरों में रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पल पल की जानकारी सिटी चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है। आपको हर जगह का हाल दिखाया जा रहा है, आपको मणिमहेश के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, यहाँ पर ऐतिहासिक चुगान भी आपको दिखाया जा रहा है। क्या यहाँ के जो बाज़ार में किस तरह की यहाँ पे सिचुएशन है, किस तरह का माहौल है, वो भी आपको दिखाया जा रहा है। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा कष्ट करना होगा। 7 दिनों के लिए आपको घरों में रहना होगा। अगर 7 दिन तक आप घरों में रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी कड़ी को तोड़ा जा सकता है। तो बार बार आपसे यही आग्रह किया जा रहा है, इसीलिए आग्रह किया जा रहा है कि इसकी कड़ी को तोड़ना है। तो सब्जी, दूध,
इस तरह की जो ज़रूरत का रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान है वो घर द्वार पर पहुंच रहा है। हो सकता है कई लोगों को वो ना पहुंचा हो, वो संपर्क करें, प्रशासन से संपर्क करें। यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, स्थानीय जो दुकानदार हैं, व्यापार मंडल है, उनसे संपर्क करें। वो आपको जो है सामान वहाँ मुहैया करवाएंगे। जितना भी ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इस तरह की इस तरह का जो माहौल होता है उसमें असुविधाएं तो संभव तौर पर होनी है, स्वाभाविक है कि जो असुविधाएं होनी ही होती हैं, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि किसी को असुविधा ना हो। जिस तरह से यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं पूरी तरह से लोगों को दी जा रही हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर की उचित व्यवस्था की जा रही है। अगर कोई इमरजेंसी केस आ रहा है तो उसे यहाँ पर आने की परमिशन दी जा रही है, उसे यहाँ पर शहर में आने से नहीं रोका जा रहा है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ रही है तो 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुँचाया जा रहा है। तो इस तरह के प्रयास के साथ साथ जो है, लॉकडाउन के साथ साथ ये प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके, जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही थी। लोगों का भी यही मानना था कि अब जो है लॉकडाउन लगा देना ही आवश्यक है। इसीलिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है और 7 दिन तक यहाँ चंबा मुख्यालय के जो अधिकतर वार्ड हैं उन पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर लोगों का आवाजाही बंद हो चुकी है। यहाँ पर जो आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी वो सिर्फ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो आपको वही लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी जो है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से चंबा ज़िला की बात करें तो अगर चंबा ज़िला की एक ख़ास तौर पर चंबा ज़िले की बात करें तो ये बात तो तय है कि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कोरोना महामारी है, ये इसका कितना घातक परिणाम हो सकता है। यही वजह है कि चंबा ज़िला में लोग बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। वो अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ टेलीविज़न के माध्यम से, हर प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बाहर की खबरों को देख रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिटी चैनल के माध्यम से यहाँ से अवगत करवाया जाए, प्रशासन से आपकी बात करवाई जाए, प्रशासन क्या फैसले ले रहा है वो आपको बताया जाए, आपको किस तरह से प्रशासन द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी। हम वो भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको पल पल की खबर जो है दिखाते जाएं, ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। असुविधा तो होनी स्वाभाविक है, क्योंकि 7 दिन तक घरों में रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो ये संभव हो पाएगा। कोशिश करनी बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, इसकी चेन को उतनी ही जल्दी तोड़ पाएंगे। तो हम भी आपसे यही बार बार सिटी चैनल के माध्यम से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बाल बच्चों के साथ रहें, अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोएं, अपने आसपास सफाई बना के रखें, सैनिटाइज़र जिस तरह से जो प्रिकॉशन WHO द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से उनके नियमों का पालन करें। जो सामान आप बाज़ार से घरों में लाते हैं उनको भी अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करें। पैकेट हैं उनको भी धोकर इस्तेमाल करें, सब्जी है उसे भी धोकर इस्तेमाल करें। तो इस तरह के जो प्रयास होंगे, उन प्रयासों की वजह से ही हम जो हैं इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं, इसकी चेन को तोड़ सकते हैं। तो एक बार आपको फिर से सिटी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि चंबा शहर में जो लॉकडाउन है उसका पालन हो रहा है, और आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कि जिस तरह से 7 दिनों तक प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इसकी जो चेन को तोड़ना है, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप लोग घरों में रहें, हम आपको पल पल की जानकारी जो है सिटी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पूरे शहर में जो है लॉकडाउन हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं। अगले 5-6 दिनों तक जो लॉकडाउन होगा उसको जो नियमों को हमें निभाना होगा। सामान, सब्जी, दूध, राशन जो है घरों में पहुंच रहा है, हर मोहल्ले में गाड़ियां जा रही हैं, जो प्रशासन द्वारा स्पेशल परमिशन दी जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इन सभी के जो चला हुआ है अभी कोरोना का काल, इस काल में हमें एक बात का ध्यान रखना है
कि सोशल डिस्टेंस और घरों में रहना है। घरों में रहेंगे तभी इसकी चेन को तोड़ पाएंगे। तो बार बार आपसे प्रार्थना करने का यही मकसद रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इस कोरोना से छुटकारा पाना है। आने वाले जो पिछले कुछ दिन थे वो चंबा के लिए ठीक नहीं थे, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे। लोग बार बार प्रशासन से भी यही आग्रह कर रहे थे कि अब लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो लॉकडाउन हुआ है, अब पालन करना हम लोगों का जो कर्तव्य बनता है। तो आपसे एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़कर सिटी चैनल के माध्यम से यही निवेदन रहेगा, घरों में रहें, खुश रहें। और जो लोग कोविड केयर सेंटर में जिस तरह से कोविड केयर सेंटर में जो कोरोना की लड़ाई से जूझ रहे हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया मैसेज अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पर कुंजड़ी मल्हार गायन जो था वहाँ चला हुआ था, नाच रहे थे लोग, झूम रहे थे। इस तरह का जो ये मैसेज था, संदेश था कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और इसको दूर भगाना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा कि हम सब एकजुट होंगे, हम सब अपने जो नियम हैं उनका पालन करेंगे। तो एक बार फिर आपसे यही आग्रह रहेगा, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। चंबा की मार्केट पूर्णतया बंद है। सभी जगह पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। पूरी सख्ती से ये देखा जा रहा है कि कोई मार्केट में या शहर में बिना वजह, बिना जरूरी काम के अंदर ना आए। और इसके अलावा जैसे एसेंशियल गुड्स, सब्जी वगैरह की सप्लाई जो है महल्ले महल्ले में छोटे वाहनों के द्वारा भेजी जा रही है, ताकि लोगों को ज़रूरी सामान की कोई तंगी ना आए, ये व्यवस्था की गई है। बाकी व्यापार मंडल की तरफ से भी ये हम सूचना देना चाहते हैं कि किसी को राशन की या किसी भी चीज़ की कोई समस्या हो तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकता है। व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ, किसी के साथ भी संपर्क कर सकता है। बाकी प्रशासन ने भी जो नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अभी तक तो ये ऐसा लगता है कि 8 दिन तक तो ये पूर्णतया जो प्रशासन ने ऑर्डर दिए हैं उसके मुताबिक ये मार्केट बंद रहेगी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो है ये जो संक्रमण चंबा में एकदम फैला है वो अब शांत हो जाए। जो आगे जो टेस्टिंग हो रही है उसमें पॉजिटिव केस ना आए, ताकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो पहले की तरह चल सके, व्यापार भी पहले की तरह चले। क्योंकि अभी तो हमें अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। बीमारी से बचने के लिए एकमात्र यही तरीका है कि कम से कम घरों से बाहर निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें।
जी सर, अब आपने अभी जो बाज़ार में राउंड किया तो सर लॉकडाउन का चरण दूसरा दिन है, तो क्या सर व्यवस्था है? देखिए, मैं अभी बाज़ार में पूरे बाज़ार की चेकिंग करके आया हूँ। इवन जो अंदर की गलियाँ हैं, कश्मीरी मोहल्ला और पहले उससे पहले धड़ोक में, तो सभी शॉप्स बंद हैं और कोई भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यूटिलिटी व्हीकल्स बीच बीच में चल रहे हैं, कोई इमरजेंसी वाले व्हीकल्स हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि लोगों से कि जब तक ये ओपन नहीं होता अपने घरों में रहें और अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। सर जो मोहल्ले प्रशासन ने सील किए हैं तो वहाँ पर सर पुलिस की क्या व्यवस्था है? देखिए, पुलिस ने पूरे जितने भी 8 वार्ड हैं उनको कॉर्डन किया है। कॉर्डन करने का मतलब होता है कि उनमें जो एंटर करने वाले रोड हैं या रास्ते हैं, बाहर निकलने वाले, वो सारे के सारे बंद हैं। तो जो लोग बीच में हैं वो बीच में ही रहेंगे, वहाँ वो ना तो बाहर जा सकते हैं ना ही वहाँ कोई अंदर एंटर कर सकता है। एक्सेप्ट ये जो आपका भरमौर चौक से लेके हॉस्पिटल वाला रोड है, इसको हमें खुला इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं या बीच में कोई गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। तो बाकी हमने पूरे एरिया को कॉर्डन करके रखा है, तो एंट्री या एग्ज़िट होने का कोई मतलब नहीं है यहाँ से।
सर ये जो आप स्प्रे करवा रहे हैं इसके बारे में बताइए। हाँ, ये पिछले कल भी हमने थोड़ा शहर का जो चंबा शहर है लोग मोहल्ला से लेकर मेन रोड पूरा चौगान बाजार इसको 2 गाड़ियाँ डाल के हमने सैनिटाइज किया था जी, स्थानीय प्रशासन के आदेशानुसार। तो आज भी आपके सामने एसडीएम साहब भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि आप जो बीच वाले जैसे सुराड़ा मोहल्ला है, चौंतड़ा मोहल्ला है, जिनसाड़ी मोहल्ला है, इस मोहल्ले को भी जो है वो जितना हो सकता है उसको सैनिटाइज का कार्य करें। तो इसके लिए मेन रोड के लिए मैंने स्मॉल बार टेंडर लगाया हुआ है, और अंदर जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जाती है उसके लिए जो है छोटी गाड़ी का जो है डिप्यूट किया हुआ है। जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी वहाँ तक हम इसको अपना कार्य को जो अंजाम देंगे, और जनहित के लिए, लोगों की सेवा के लिए, ताकि 500 से 800 मीटर का एरिया जो है वो मेन रोड का जो है कवर हुआ है कल की जो हमारी है। बाकी आज देखते हैं इसमें ऊपर वाले आप मोहल्ले में कितना कवर करते हैं, इसका रिस्पॉन्स टाइम भी हम कवर करते रहते हैं। सर जो मोहल्ले सील किए वहाँ पर कब जाएंगे लोग मतलब और आज हमारे को टारगेट दिया हुआ है जिनसाड़ी मोहल्ला और चौंतड़ा वगैरह और सुराड़ा मोहल्ला वगैरह जी। तो जैसे ही इसके बाद क्लियर होगा और आगामी प्रशासन जैसे भी आदेश देंगे उसके बाद में हम वहाँ को चल पड़ेंगे जी। सर ये पंप जो बोलते खराब पड़ा हुआ होने वाला लीकेज कर रहा है ये हाइडेंट मेन हाइडेंट है हमारा, ये आपके सामने ही है। कल भी हमने 1 घंटा तक कड़ी मशक्कत के बाद ये गाड़ी को भरा है। आज भी रिपेयर नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है, तो इससे पानी की नहीं हुई है और ना ही हमारे यूज का हुआ है। तो मेरा एक अनुरोध है कि ये जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। लोगों की सेवाओं के लिए जो है वो लगाई हुई चीज़ें हैं इनका, ताकि हम समय का जो सदुपयोग कर सकें। अदरवाइज आपके सामने बेइज्जती भी है। कोरोना के केसेस हैं वो थोड़े से बढ़े हैं, और स्पेशली एक धड़ोग मोहल्ले में केसेस बढ़ गए हैं, और इसके साथ ही कुछ थोड़ा चिंता कर रहे हैं लोग। तो मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि चिंता नहीं करनी है, किसी को स्ट्रेस नहीं लेना है, और कोरोना से मजबूती से लड़ना है। इसको लड़ने का एक तरीका है। अभी कल ही आपने एक डाइट की वीडियो देखी होगी, जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, वहां पे लोग कितनी खुशी से रह रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और जो हमारा कुंजली मल्हार गाया जा रहा है, बच्चे जो हैं वहां पे वो कितनी खुशी से हैं। इस जो बीमारी है इसको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। प्रशासन जो है दिन रात आपकी सेवा में तत्पर है। प्रशासन द्वारा आपके लिए सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। आज मंडे है, कल संडे था, इसलिए चीजें कुछ रुकी हुई थी। मंडे से राशन, सब्जी कल भी गई थी, और जो हमारा फ्री राशन है, जो हमारी मेडिसिन हैं, और जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे आपके घर तक पहुंचेंगे। और इस सप्लाई चेन की कोई फिक्र ना करें, परंतु साथ ही सब लोग एक बात ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, घर में रह के हेल्दी फूड खाएं, कोशिश करें मैक्सिमम विटामिन डी लेने की, और कोशिश ये भी करें कि जिंक टैबलेट्स भी लें। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे करके हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक है। जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें से रेयरली कोई सिम्टोमेटिक है, किसी को सिम्टम भी नहीं है उस तरीके से, और लोग बहुत खुशी से और मजबूती से लड़ रहे हैं। परंतु इसमें किसी को भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, और स्ट्रेस उस तरीके से नहीं लेना है, परंतु सबको सावधान जरूर रहना है। अपने लेवल पे जरूर सावधान रहें, कोशिश करें कि डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगा के रखें, घर से बाहर ना निकलें। 60 साल से अब जो वृद्ध हैं और 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो खास तौर पे घर के अंदर रहें। और इसी के साथ एक और बात जरूरी है कि हमें कई बार ये लग रहा है कि लॉकडाउन है तो हमें कोई समस्या है। लॉकडाउन के लिए कुछ जो हमारा मैटर है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो निटी ग्रिटी के कुछ इश्यूज आ रहे थे। पहली बात तो जो मेडिकल शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, वो खुली रहेंगी, और जो मूवमेंट है स्पेशली जो मोहल्ले से आगे का,
क्या कहते हैं भरमौर चौक से आगे का, वो रिस्ट्रिक्टेड है, परंतु मेडिकल वालों के लिए अलाउड है। गवर्नमेंट ऑफिसेज के जो एचओडीज हैं वो पासेज इशू कर सकते हैं, और उन पासेस के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुले रहेंगे। और इसी के साथ एक और विषय है कि लोग ये कह रहे थे कि लॉकडाउन जो है उसमें कोई सप्लाई चेन का इशू आएगा। किसी भी प्रकार का सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं आएगा, ग्रेजुअली पूरा पेस पकड़ जाएगा। 1 या 2 दिन की और विषय है। कुछ थोड़ी सी कल पॉइंट्स रेज हुए थे कि डाइट में जो फूडिंग को लेके कुछ लोग थोड़े चिंतित थे, परंतु उसको जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया इमीडिएटली उसे रिजॉल्व कर दिया गया। और कल जो वीडियोज हैं वो ये दिखाती हैं कि किस प्रकार लोग खुशी से कोरोना का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कि जो हमारा होम डिलीवरी सिस्टम है वो वापस से एक्टिवेटेड है। होम डिलीवरी के लिए आप कोई भी व्यक्ति हमारी होम डिलीवरी ऐप पे जाके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और व्यवस्था करी गई है। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि सब्जी की गाड़ी आपके मोहल्ले के किसी एक पॉइंट पे आएगी, वहां पे एमसी वालों की हमने ड्यूटी लगाई है, और उस पॉइंट से आप सब्जी लेके अपने घर में जा सकते हैं। सेम चीज डेयरी प्रोडक्ट के लिए, सेम चीज राशन के लिए है। अब विषय है कि डिपो का राशन घर तक कैसे पहुंचेगा। तो डिपो के राशन के लिए जो पैकेट्स हैं वो डिपो होल्डर्स ने तैयार कर दिए हैं। उन पैकेट्स को हमारे एमसी के द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये प्रोसेस मोहल्ला सुराड़ा और मोहल्ला कसाकड़ा में इनिशिएट हो चुका है। बाकी मोहल्लों में भी ये धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरा विषय ये है कि एक जो फ्री राशन है, देखिए यदि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को यदि राशन की जरूरत है और वो उसके लिए पे नहीं कर सकता है, उसको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एसडीएम ऑफिस का, हमारे ऑफिस का एक नंबर है 9816902422 9816902422। इस पे कॉल करें, फ्री राशन आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। इससे पहले भी पिछले लॉकडाउन में हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, प्रेरणा, सेवा भारती और चंबा सेवियर्स, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया और अब ये फिर से एक्टिवेटेड हैं। ये आप सब लोगों के घर पे राशन पहुंचाएंगी। आप में से कोई भूखा नहीं सोएगा। यदि ये आप में से कोई हमारे तक नहीं पहुंच पाता है तो कृपया करके इस फोन पे फोन करें। यदि आप में से कोई भी भूखा सोएगा तो ये हम प्रशासन के तौर पे और अपने तौर पे इसको एक अपनी तरफ से वो समझेंगे कि हमसे कोई गलती हुई है, और वो हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने सारी जो संस्थाएं उन्हें एक्टिवेट कर दिया। सैनिटाइज भी करवा रहे हैं आप? अच्छा, एक विषय कल काफी रेज हुआ था कि हमारे सैनिटाइजेशन का क्या प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इसके लिए पैनिक है। कल हमने फायर डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं उन्हें ऑर्डर्स दिए थे। जो बड़ी कार है, रेड वाली जो हमारी ट्रक है, उसके द्वारा मेन मार्केट को सैनिटाइज किया गया। आज बाकी मोहल्ले में और मेन मार्केट में जैसे कि सुल्तानपुर वगैरह भी वो सैनिटाइज करेगी। जो हमारी उससे छोटी कार है वो मोहल्ले के अंदर जाके मोहल्ले के अंदर की जो रोड्स हैं उन्हें सैनिटाइज करेगी। इसके अलावा जो गली जो अंदर है जहां पे कार नहीं पहुंचती है, वहां पे अभी 3 वार्ड एमसी ने सिलेक्ट किए हैं। आज में 3 वार्ड कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें धड़ो, कसाकड़ा और 3rd वार्ड मोस्ट प्रोबेबली सुराड़ा रहेगा, कि जहां पे गली गली में अंदर जाके हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो वहां पे जाके सैनिटाइज करेंगे पंप के थ्रू। साथ ही एक और विषय आया था एमसी को लेके कि जो वेस्ट डिस्पोजल है या वेस्ट कलेक्शन है, उसकी वजह से कुछ लोगों को इश्यू आ रहा था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। कल संडे था, संडे के दिन हमारे जो सैनिटेशन वर्कर हैं और वेस्ट कलेक्शन वाले वर्कर्स हैं उनकी छुट्टी थी, इस कारण से वेस्ट कलेक्शन नहीं हो पाया था। आज सुबह से फिर से वेस्ट कलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके आज या कल में 2 दिन हम मान के चल रहे हैं, 2 दिन के अंदर अंदर जो वेस्ट वाला प्रोसेस है पूरा वापस पटरी पे आ जाएगा और जो साफ सफाई है वो एरिया में मेंटेन रहेगी।
पिछले 3-4 दिन में जो कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा केसेस आए हैं चंबा में, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस हो गई है नॉर्मल रूटीन में और नॉर्मल लाइफ में। इसके कारण ये है कि प्रशासन को एहतियातन तौर पर बाज़ार और सारा शहर बंद करना पड़ा, जो कि एक सही स्टेप है। हालांकि हमें तो उम्मीद थी कि जब पहले दिन जिस दिन धड़ोग में 16 केस आए थे उसी दिन ये स्टेप ले जाना चाहिए था। प्रशासन से अब उम्मीद यही है कि जो टेस्टिंग है टेस्टिंग को बढ़ाएं। संडे को भी लेबॉर्ट्री बंद कर दी गई थी जिसमें भी कोई टेस्टिंग नहीं हुई क्लीननेस के नाम पे। तो इस टाइम में तो वॉर फुटिंग पे टेस्टिंग होनी चाहिए और टेस्टिंग दिन की 500-600 के ऊपर होनी चाहिए, ताकि ये लॉकडाउन जल्दी से हटे जब केस आइडेंटिफाई हो जाएं। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और जितनी जल्दी बढ़ा के लॉकडाउन का अंत किया जा सके उतना ठीक है। बाकी नुकसान तो इसमें सभी को होता ही है, काम धंधे व्यापार वगैरह बिल्कुल बंद हैं, उसकी वजह से नुकसान तो होता ही है। तो प्रशासन से यही उम्मीद है और अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी टेस्टिंग को बढ़ा के और इस लॉकडाउन से निवारण किया जाए, एक्टिव केस फाइंड किए जाए और उनको आइसोलेट किया जाए। और इससे पहले कि वायरल लोड बढ़े या इनोकुलम बढ़े या किसी की तबीयत ख़राब होने लग पड़े और लोग ज़्यादा बीमार हों, जल्दी से जल्दी एक्टिव केस फाइंड करके उनको आइसोलेट करके ट्रीट किया जाए। बाकी अभी प्रबंध वगैरह तो हैं सभी प्रकार के कि खाने पीने के सामान लेने के लिए, पर जितनी जल्दी सिचुएशन नॉर्मल होगी उतना ठीक होगा। धन्यवाद। जैसे कि 8 वार्डों में लॉकडाउन की परिस्थिति है, लोगों को प्रशासन कोई भी कठिनाई नहीं दे रहा है। मल्ले वाइज सब्जियाँ आ रही है, भी हमारे मल्ले में भी सब्जी आई है। लोगों से सभी लोगों से आग्रह है कि कीप डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अगर ये चेन ना तोड़ते, लॉकडाउन ना होता, शायद चंबा में और भी महामारी फैल सकती थी। ऐसा प्रशासन को करना बहुत ज़रूरी था।
ये प्रश्न हमसे कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने दूसरे स्टेट्स के लोगों को कैसे आने दिया, हिमाचल के जो आपके श्रद्धालु हैं आप उनको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एक जो आपकी नॉर्मल यात्रा होती है, इस बार जो है वो बिल्कुल भी जो मणिमहेश ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी तो वहाँ भरमौर में ये डिसीज़न वहाँ पे लिया गया था कि इस बार परंपराएं जो हैं वो सारी यथास्थिति चलती रहेंगी और जो बेसिक यात्रा है जैसे जिसमें आप जगह जगह जो इंतज़ाम करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो इस बार अलाउ नहीं होगा। तो ये जो आपके जम्मू के गंदोह से, भलेश से, बदरवा से, यहाँ से जो लोग आए हैं, ये बेसिकली छड़ी का जो इनका सिस्टम कई सदियों से चला हुआ है, वो उसके अंतर्गत यहाँ पर आए थे। और ये सभी जो हैं ये मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल हैं और वो डीसी डोडा के माध्यम से हमारे से परमिशन लेके, वहाँ से परमिशन लेके यहाँ फॉरवर्ड हुई थी, फिर हमने उसके बेसिस पे अलाउ किया। अब क्योंकि कोविड-19 है तो ये इनके राइट्स यहाँ चौगान में भी हैं, इनके राइट्स भरमौर में भी हैं, हेलीपैड एरिया में भी हैं, तो हमने इनको इस बार आग्रह किया कि आप चौगान में ना रोक के सीधे भरमौर चले जाएं और वो इन्होंने इसको माना। तो वहाँ जाएंगे और थोड़े थोड़े जत्थों में, टुकड़ियों में जाके अपनी जो भी परंपरा है छड़ी की उसको ये मानेंगे। और जो छड़ी की परंपरा हमारे चंबा से भी है या हिमाचल के भी है, उसको भी किसी भी तरह की मनाही नहीं है। जो हमारी बेसिक परंपराएं हैं इस बार वो यथास्थिति होंगी। जो आपका एक रिलीजियस टूरिज़्म कह लीजिए या डिवोशनल एक जो हमारी जर्नीज़ होती हैं, वो इस बार हमने लोगों से आग्रह किया था कि इस बार नहीं हो पाएंगी। वैसे तो हमसे 30-30, 40-40 लोगों की परमिशन मांग रहे थे, बट हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप अगर 5 जा सकते हैं 5 जाएँ, 10 जा सकते हैं 10 जाएँ। वो डिपेंड करता है, वो हर एक, अब क्योंकि लोगों की आस्था का भी इसमें पहलू है और ये लोग ग्रीन जोन से आ रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए। और इनको जो ठहरने की भी व्यवस्था है वो बेसिकली सारी आइसोलेटेड फैसिलिटीज़ में की गई है। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि हमने ये भी आग्रह किया था कि ऊपर किसी भी तरह का कोई रहने की इस बार व्यवस्था जो है नहीं की गई है। तो वो सेम डे ऊपर जाएंगे और वहाँ से वापस आके फिर वापस अपने जो J&K से जहाँ से ये आए हैं तो वहाँ को ये वापस प्रस्थान करेंगे। तो ये परंपराओं को निभाना जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।